हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चे, और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी क्या पढ़ रहे हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम लगभग सारी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हमने पढ़ा है, जैसे हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पढ़ा, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र और केमिकल इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये हमारी लास्ट टॉपिक है किस पर? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे। और हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले की, तो उतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी जितनी तेजी से ही आज ग्रो हो रही है। हमने देखा था कि जो टर्शरी सेक्टर है इकोनॉमिक्स में, हमने देखा था कि जो टर्शरी सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, और उसमें ये जो इंफॉर्मेशन है, आईटी सेक्टर है, ये किस में आता है? ये सर्विस सेक्टर में ही आता है, टर्शरी सेक्टर में ही आता है। तो आज ये बहुत सारी जॉब भी जनरेट कर रहा है, बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। और अगर हम बात करें कि आने वाले 10 सालों में, तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा एडवांस हो जाए। तो क्या कहा है कि जो इंडस्ट्री है, दिस इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू कंप्यूटर, कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत वाइड रेंज को कवर करती है, कि एक छोटे से ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न और कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, आईपैड, बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी प्रोडक्शन है। तो छोटे से ट्रांजिस्टर लेकर एडवांस कंप्यूटर तक की जो रेंज है वो सब ये कवर करती है। कौन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बेंगलुरु हैज एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि बेंगलुरु को कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईटी सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में सेटअप हैं। एक पूरा हब बना हुआ है कि यहाँ पर बेंगलुरु में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं वो बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा हैं। तो डे टू डे एक्टिविटीज की जाती हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंट सेंटर, बेंगलुरु तो एक बहुत इम्पोर्टेंट हब है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट सेंटर्स में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, इन सब प्लेसेस पर भी आईटी सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। बात करें हम 2010 और 11 के डेटा की, तो 2010 और 11 में लगभग कितने? 46 STPI सेंटर से। STPI क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। अगर आपकी बात करें तो लगभग 60 हैं। ये हम डेटा दे रहे हैं 2010 और 11 का। 2010-11 में लगभग 46 थे, 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क थे इंडिया में। लेकिन अब की हम बात करें तो लगभग कितने हैं? 60 हैं। क्या है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? क्या होते हैं? जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसको एक्सक्लूसिवली प्रमोट किया जाता है। एक्सक्लूसिव उसको प्रमोट किया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द आईटी सेंटर्स वहाँ पर सेटअप किए हुए हैं, और वहाँ से सारी एक्टिविटीज़ जनरेट की जाती हैं। सारी एक्टिविटीज़ वहाँ जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं वहाँ पर। एंड क्या करता है STPI? और क्या करता है? सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये जो पूरा एक पार्क है, ये जो पूरा पार्क है जहां पर लगभग 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में, तो वो एक सिंगल विंडो सर्विसेज के साथ साथ हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एंड कंट्रीब्यूशन इज एम्प्लॉयमेंट इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। जो इसमें एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन है किसमें? आईटी सेंटर में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है।
मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कराता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही इंडस्ट्री में बन रही है, कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, तो बहुत सारे लोग उसमें इंक्लूड हैं और बहुत सारे लोगों को वो जॉब भी प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ तक कि जो 30% इसका प्रोपोर्शन है जॉब्स में, वहाँ पर विमेन्स का है। मतलब 30% पीपल एम्प्लॉय दिस सेंटर या दिस सेक्टर आर वीमेन। लगभग 30% यहाँ पर वीमेन काम कर रही हैं, किसमें, आईटी सेंटर में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। एंड दिस सेंटर इज ग्रोइंग ड्यू टू, क्यों ग्रो कर रहा है, क्यों तेजी से ग्रो कर रहा है, ड्यू टू बीपीओ। अब ये बीपीओ क्या है बच्चा? बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कंपनी, जो इंडस्ट्री है, वो किसी अब्रॉड कंपनी में हो और वो अपना जो कॉल सेंटर है वो इंडिया में बनाना चाहती है। तो इंडिया में क्या बन रहा है, उनका कॉल सेंटर बन रहा है कि वहां से जो भी उनका प्रोडक्शन है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चनिंग है, जो भी प्रॉब्लम है लोगों को, वो उनके शॉर्ट आउट करें। तो कॉल सेंटर बना दिया इंडिया में। या फिर कॉल सेंटर के साथ साथ जो डेटा हैंडलिंग है, जो डे टू डे डेटा है, वो इंडिया में सेटअप कर दिया कि इंडिया में उनका डेटा हैंडलिंग किया जाता है, डेटा उनका फीड किया जाता है। तो ये क्या है, ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है कि बिजनेस को सपोर्ट करने वाला एक रिसोर्स। इट इज बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग की कंपनी या इंडस्ट्री तो दूसरी कंट्री में है, लेकिन उसका जो दूसरे वर्क हैं वो दूसरी कंट्री में है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो ये हमारी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इंडस्ट्रीज तो बहुत सेटअप हो गई हैं, है ना, इंडस्ट्रीज तो बन गई हैं, लेकिन इन इंडस्ट्री से या फिर इन इंडस्ट्री की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी फेस की जा रही हैं। जो एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। अब वो डिग्रेड कैसे हो रहा है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।